सुवार्ता राउत है. Basically, I am belong from Dhule district, and I have completed my uh, PG 5-year course, and then I took admission for post graduation Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad itself, and then I started preparation for the judiciary in 2019, but that time कुछ ऐड ही नहीं आया था. देन आई लेफ्ट जुडिशरी. सो दैट टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जुडिशरी भी प्रिपेयर करूँ, नेट सेट भी प्रिपेयर करूँ, और मेरे कुछ इंटरव्यूज़ थे देन दैट आल्सो. सो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं नेट सेट प्रिपेयर करूँ. एंड देन मैं प्रिपरेशन करना चाहती थी जुडिशरी का. तो फिर मैं स्टूडेंट्स आपके साथ टुडे ये इम्पॉर्टेंट क्यों है चैनल, और मैं आपके सामने ये जो स्टोरी बता रही हूँ, इट इज़ नॉट द फेक टाइप ऑफ, सो इट्स अ रियल स्टोरी. सो लॉ एंड जुडिशरी में क्या इम्पोर्टेंस होता है, देन आई विल टेल यू. सो 2019 18-19 I was preparing for judiciary, but because of my personal problems and because of my practice I could not continue for the preparation of the judiciary. वो उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो दूसरे स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने रख रही हूँ. देन आफ्टर आई स्टार्टेड नेट सेट एग्ज़ाम एंड आई क्वालिफाई आई क्वालिफाई सेट एग्ज़ाम. And then after I gave one interview. This is an assistant professor of law, so National Law University Aurangabad. मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया 2021 and I crack interview. So 2021 to 22 and I'm working as an assistant professor of law in MNLU Aurangabad. So this is my whole introductory part. सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लॉ एंड जुडिशरी ये चैनल क्यों मैंने क्रिएट किया, व्हाट इज़ माय पर्पस बिहाइंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी. सो स्टूडेंट्स, मुझे पर्सनली आई स्टडी MP जुडिशरी, एंड देन आई स्टडी दिल्ली लॉ जुडिशरी, एंड देन आई स्टडी महाराष्ट्र लॉ जुडिशरी, एंड आई नो वेरी वेल गुजरात जुडिशरी. सो फॉर दी महाराष्ट्र मैं वीडियो मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में बनाना चाहूँगी इफ़ यू गाइज फॉलो माई लेक्चर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टूडेज लेक्चर आई एम जस्ट डूइंग इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ जुडिशरी. इन महाराष्ट्र वी हैव 3 पेपर्स. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी, सेकेंड मेन एग्ज़ाम, एंड देन इंटरव्यू. सो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि जो लोग लॉ एंड जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं. अभी MPSC ने टेंटेटिव डेट डिक्लेयर कर दिया है लॉ एंड अभी JMFC का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो MPSC ऑलरेडी टेंटेटिव डेट डिक्लेयर हो चुकी है. टेंटेटिव डेट इज़ नथिंग बट इट्स अप्रॉक्सीमेटली दे विल कंडक्ट, दैट इज़ वन थिंग वी कैन गेट नो. सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि लॉ एंड जुडिशरी किन बेसिस पे एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, आपको क्या प्रिपरेशन करना है, कौन सा एक्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैं लॉ एंड जुडिशरी दिस चैनल पे हर वीक में एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. सो मैंने जहाँ से स्टडी किया है, जहाँ से मैंने नेट सेट क्वालिफाई किए, जहाँ से मैंने इंटरव्यूज़ दिए, वो कोई और चैनल नहीं है. मैं खुद दूसरों को देख के प्रिपरेशन किया. मेरी 2-3 फ्रेंड्स ऑलरेडी जजेस बन चुकी है और मैंने बीच में से पढ़ाई करना स्टॉप कर दिया एंड आई जस्ट चेंज माय साइड. तो इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती. बट जो लोग कंटिन्यू करना चाहते, जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी प्रिपरेशन के द्वारा, तो उन लोगों को नहीं आना चाहिए कि जो लॉ एंड जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं. तो जुडिशरी एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है, ये आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको मैं बताने वाली हूँ. तो बेसिकली फर्स्ट पेपर का वी विल थिंक इन टुडेज लेक्चर. फर्स्ट पेपर, सो जुडिशरी, महाराष्ट्र जुडिशरी, बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र.
सो मैं आज आपके सामने महाराष्ट्र जुडिशरी क्या इम्पोर्टेंट लाती है, महाराष्ट्र जुडिशरी कितनी इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन। 3 या 4 मंथ इट्स नॉट सफिशेंट। टेंटेटिव डेट आ चुका है तो स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। और क्या ध्यान रखना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। जब मैं स्टडी करती थी लॉ की तब मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए थे, कैसे फेस किया था, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए ताकि मैं आपका एक सपोर्ट बन सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशरी फर्स्ट पेपर के लिए 12 सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो 12 सब्जेक्ट है उनके नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, और उनके लेक्चर्स में 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट में आपके लॉ एंड जुडिशरी चैनल पे कवर अप करने का प्रयास करूँगी। आई होप यू लाइक माई लेक्चर्स एंड आई थिंक आई विल बी डूइंग गुड जॉब इन लॉ एंड जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो लॉ के फर्स्ट पेपर में हम लोग देखेंगे 12 सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिमिनरी के अकॉर्डिंग। जो प्री एग्ज़ाम्स होती है उनमें कौन से 12 सब्जेक्ट है, मैं आपके हर एक का नाम, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन गूगल प्लेटफॉर्म। और तो मैं ऐसा न्यू कुछ बताने वाली नहीं हूँ, बट कौन से सब्जेक्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिमिनरी। बेसिकली प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 100 मार्क के लिए होती है और 100 क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। फर्स्ट हम लोग मेजर पार्ट देख लेंगे, आईपीसी इंडियन पिनल कोड। सेकेंड सब्जेक्ट है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ। देन हमारे पास है एविडेंस एक्ट, देन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लॉ, एंड देन हमारे पास आता है ट्रांसफर टीपी एक्ट, वी कैन कॉल देम टीपी। टीपी मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है। बेसिकली प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप ही इंक्लूडिंग होता है, बट अभी सेपरेट कर दिया है, इसलिए हम लोग 12 सब्जेक्ट बोल सकते हैं। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड देन पार्टनरशिप एक्ट। और लास्ट वन हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड देन लिमिटेशन एक्ट। सो ये सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड देन हमारे पास है पार्टनरशिप एक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है लिमिटेशन एक्ट। हम लोग लिमिटेशन के ऊपर कोई भी ये चीज़ें नहीं देखते, व्हाट आर्टिकल्स हैं, कितना लिमिटेशन है, कौन सा ऑफेंस हुआ है और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से एंड हुआ, कितना लिमिटेशन है, कि वो केस हम लोग कैसे फाइल कर सकते। लिमिटेशन एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें बेसिकली सम पॉइंट ऑफ व्यू ये पूरे एक्ट इम्पॉर्टेंट है, 12 के 12 सब्जेक्ट। हम लोग ये सोचते हैं कि कौन सा बुक रेफ़र करना चाहिए, कौन से पब्लिकेशन रेफ़र करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम जुडिशरी के लिए फॉर दी महाराष्ट्र ओनली बेयर एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। बेयर एक्ट में आप लोगों को क्या देखना है when we are preparing for the preliminary exam? So first of all, एक्ट कौन सा एंगल से पास हुआ है, किस डेट में पास किया गया है, कहाँ पे लागू किया गया है, एंड देन कौन से अमेंडमेंट है, एंड देन वहाँ पे हम लोग देखेंगे केस लॉज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ओनली अमेंडेड पार्ट में जो केस लॉज आते हैं। बेसिकली यहाँ पे सेक्शन वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, देन कंसेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीसी हो गया। और हम लोगों के पास इन महाराष्ट्र जुडिशरी बेयर एक्ट में क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन आपको 1 by 1 गो थ्रू माइनरली स्टडी करना है, ऑल दी सेक्शंस। देन टाइटल, जस्ट लाइक आईपीसी का टाइटल है इंडियन पिनल कोड 1860, तो ये टाइटल के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है
कि ये एक्ट कब लागू किया गया, कब इस्टेब्लिश किया गया, ये सब माइनरली स्टडी करना है. व्हाट डेफिनेशन इज़ इम्पोर्टेंट. सो जैसे कि ये बेयर एक्ट में देखना बहुत ज़रूरी है कि वो टाइटल क्या है, देन सेक्शन क्या है, इल्यूस्ट्रेशन क्या है, एंड देन एक्सप्लेनेशन क्या है. एक्सेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन लॉ. ये वर्ड कहाँ से चालू होता है, कहाँ पे फिनिश होता है, ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, लेट मी नो. और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, suvarta/राउत. दिस इज़ माई ID. सो यू कैन फॉलो मी इंस्टा एज वेल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. मैं हर एक दिन एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि आपको बेनिफिशियल हो फॉर द जुडिशरी एग्जामिनेशन. थैंक यू so much students. Thank you.